नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। मैं हूं अनिल यादव और आपके साथ हाजिर हैं एक नए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर और बहुत महत्वपूर्ण सेशन पर चर्चा करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ जाता है। ऐसे में दो दिग्गज पार्टियां जिन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, यानी अब वह अपने दम पर सरकार नहीं बना पाएंगी। अब यहाँ पर दूसरे के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। जैसा कि अगर मैं बात करूँ बीजेपी की, बात करूँ कांग्रेस की, तो यहाँ पे दोनों पार्टियों ने बहुमत प्राप्त नहीं किया है। तो अब ऐसे में अगर सरकार बनती है, मोदी सरकार बनती है, तो यहाँ पर 5 बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ अब गरीबों का क्या होगा, बेरोजगारों का क्या होगा। जो पार्टियों द्वारा मुद्दे की बात की गई थी, अपने संकल्प पत्र में बात की गई थी, तो क्या ये सारे वादे पूरे होंगे, इस पर भी हम थोड़ी सी नज़र जरूर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ कोई मन में प्रश्न है तो कमेंट जरूर करिएगा। अब बात करते हैं, देश में भले ही एक बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही हो, लेकिन बात अब शायद पहले जैसे नहीं होगी। अब मोदी के सामने कई बड़े चैलेंज होंगे। वो चैलेंज जो अब उनको परेशान करेंगे 5 सालों तक। जैसा कि अभी मैं बात कर रहा हूँ, लोकसभा चुनाव के चलते हुए यहाँ पे दोनों पार्टियों को, यानी ना कांग्रेस को ना ही यहाँ पे बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव में जनता का मूड पता चल चुका है। एनडीए को यहाँ पे 543 में से 293 सीटें मिली हैं, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 332 सीटें आई हैं। अब ऐसे में दोनों पार्टियों को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, यानी 272 का जो आंकड़ा था कोई भी पार्टी पार नहीं कर सकी। ऐसे में बीजेपी के पास अब बहुमत नहीं है। ऐसे में एनडीए के सहारे सरकार तो बन जाएगी, यानी एनडीए के सहारे सरकार तो बन जाएगी, लेकिन अब दूसरे के कंधे पर बंदूक रख कर चलाना, यानी कब वह बंदा अपना कंधा हटा ले, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। अब ये चुनौतियां काफ़ी बढ़ गई हैं। कामकाजी फैसले लेते समय बीजेपी को सहयोगी दलों का भी ख्याल रखना होगा। कोई भी निर्णय लेने से पहले सलाह मशवरा करना होगा, नहीं तो बीच में कौन सी पार्टी के लोग कब किधर निकल जाएं कुछ पता नहीं चलेगा। ऐसे में अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री के सामने 5 बड़े चैलेंज हैं, और वो 5 बड़े चैलेंज क्या हैं आज हम इस वीडियो में जानेंगे। पहला चैलेंज समझ लीजिए, पूर्ण बहुमत ना होने की वजह से अब कुनबे को प्राथमिकता देनी होगी। यानी एक ऐसे नागरिक, एक ऐसे समाज के लोगों का भी अब साथ लेके चलना होगा जो आए दिन बहुत सारे कारनामे भी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने परिवार को एकजुट रखना बड़ी चुनौती होगी। कानून और बिल में अब सरकार को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का भी ख्याल रखना होगा, वरना चलती हुई सरकार कभी भी गिर सकती है। ये कभी भी एक दूसरे का साथ भी छोड़ सकते हैं। ऐसे में दूसरी बात करते हैं, दूसरे चैलेंज की, तो ये बात जग जाहिर है कि नीतीश और नायडू बीजेपी के दोनों ही साझेदार और उनके प्राथमिकता वाले मुद्दों पर कभी एकजुट नहीं रहे हैं। नीतीश और नायडू दोनों ही नेता एक कीमत वसूलने में माहिर रहे हैं। अब बजट से लेकर राज्य तक के लिए मोदी सरकार से कुछ और ज़्यादा की उम्मीद करेंगे। अब स्पेशल राज्य का मुद्दा भी बढ़ सकता है, यानी बहुत सारे प्रदेशों में, जैसे आंध्र प्रदेश की बात की गई थी, तो ऐसे में स्पेशल राज्य का भी यहाँ पे मुद्दा जाहिर हो सकता है। वहीं बीजेपी के सहयोगी दलों की विचारधारा उससे अलग है। कई मुद्दों को लेकर सहयोगी दलों और बीजेपी के बीच सोच का काफ़ी अंतर है। यही वजह है कि कॉमन सिविल कोड पर मोदी सरकार को थोड़ा थम कर कदम उठाने पड़ सकते हैं। यानी ये 5 बड़े मुद्दे हैं जिस पर बहुत गहराई से सोचना होगा, नहीं तो दिक्कत और परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। पीएम मोदी ने पहले ही विजयी भाषण में उनके संकेत दिए हैं कि उनकी सरकार बड़े फैसले लेगी। अब बड़े फैसले में अब अपने परिवार के जो भी सदस्य होगा उनकी भी सहमति जरूरी है। खुद अकेले निर्णय लेना पार्टी पर भारी पड़ सकता है। लेकिन अब यह 5 साल मैजिक, मोदी का मैजिक की चमक फिर से वापस लाने के लिए आपको इनको साथ में लेके चलना होगा।
मोदी सरकार को अपनी नीतियों और धरातल पर उतारना पड़ेगा, क्योंकि जनता ने जिस तरह से यहाँ पे बाइकआउट किया है और यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे भी थे जिस पर ये चुनाव हुआ, चाहे वो अग्निवीर का हो, चाहे वो किसानों का हो, चाहे वह बेरोजगारों का हो। इन सब नीतियों को ध्यान में रखते हुए हालांकि अब की बार बहुत बड़ा अंतर यहाँ पे देखने को आपको मिला है। तो अब आगे आने वाले समय में यहाँ पर सरकारें क्या करती हैं ये देखने को बड़ा मुद्दा होगा। वहीं बात करें आने वाले दिनों में महाराष्ट्र और दिल्ली और हरियाणा में विधानसभा चुनाव हैं। बीजेपी अब तक तीनों राज्यों में बेहतर प्रदर्शन का दबाव बनाया हुआ है। दिल्ली को छोड़कर बाकी 2 राज्यों में लोकसभा चुनाव के नतीजे पार्टी के लिए टेंशन बढ़ा दी हैं। दिल्ली में भले ही आपका सफाया होता दिख रहा हो, लेकिन सच यह भी है कि विधानसभा चुनाव में हमेशा जोरदारी से वापसी करती है आप। हालांकि शायद दिल्ली के कुछ ऐसे नागरिक बहुत मेहनत किए और बहुत ऐसे भी रहे लोग जो शायद नशे की गोली में धुत थे, उन्हें समझ में नहीं आया कि उन्हें करना क्या है। तो बहुत ही निराशा हालांकि यहाँ पे इंडिया गठबंधन को हुआ है दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से, या बात करें संसदीय क्षेत्र से, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली हैं। आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब आगे आने वाला समय क्या होगा ये आप बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे होंगे, सबके सामने भी आएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद।